पीएम ये धांधली से बनते हैं, वैसे ना कोई वोट नहीं देता। बीजेपी में कोई भी नहीं है सही, कोई भी सही नहीं, कोई नहीं है सही। कोई तो होगा, योगी जी की बड़ा दबदबा। योगी जी तो एक नंबर का गुंडा है, छठा हुआ। अच्छा, उधर से मैं हिंदू और मुसलमान भी देखा ना, फतेहपुर में क्या काम करवाया। नियम मानना चाहिए, गद्दी छोड़ देनी चाहिए तुरंत। आरएसएस बीजेपी नहीं का छोड़ा कुत्ता तो नहीं पब्लिक डाक पकड़ खींचेगी। उनका एक नियम को तोड़ देंगे या मान नहीं लेंगे? नहीं नहीं नियम, जो नियम चला आ रहा है सरकार में वो नियम लागू रहना चाहिए। हाँ। ठीक है, यानी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए 75 में। अगर 75 में रिटायरमेंट का एस्टिमेट बना हुआ है तो उन्हें रिटायर ले लेना चाहिए। 15 अगस्त के मौके पर 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस का जिक्र लाल किले की प्राचीर से किया। पीएम मोदी ने आरएसएस को कैसे 100 साल पूरे होने पर बधाई दी, पूरे देश ने देखा। अब इस बात के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। विपक्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के इस जिक्र के पीछे उस डर को बताया जा रहा है जो पिछले दिनों आरएसएस द्वारा प्रधानमंत्री को दिखाया गया, यानी कि 75 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी की रिटायरमेंट की बात को लेकर के कहीं ना कहीं पीएम मोदी घबराए हुए हैं और शायद इसीलिए आरएसएस का जिक्र लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं। यही कुछ इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आरएसएस के दबाव में पीएम मोदी इस बार 75 साल पूरे होने पर अपनी गद्दी छोड़ेंगे या नियम कानून बदल देंगे? क्या कुछ जनता की राय है? क्या पीएम मोदी को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, गद्दी छोड़ देनी चाहिए? जनता क्या सोचते वही पूछेंगे। चाय की दुकान है, यहाँ पे बातचीत करते हैं, उनकी क्या राय। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है आपका? ज्योतिष पासवान। हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। कल भाषण सुना पीएम मोदी का? नहीं सुना। उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया अपने भाषण में। अच्छा, क्या लग रहा है, पीएम मोदी 75 साल के साल होने वाले हैं और नियम है कि 75 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। तो वो तो पहले के नियम क्या कर रखा नहीं कर रखा वो तो उसके से मालूम नहीं है, बनेगा कि नहीं बनेगा ये उतना पता नहीं। हाँ, आप क्या चाहते हैं, बने रहना चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं तो वो तो दूसरे के किसी को अपना जगह पर बैठाएगा। अच्छा, लगता है किसी और को बैठ जाना और चाहिए। को बैठाएगा। पीएम मोदी को हट जाना चाहिए अब वो जाने हम आप क्या चाहते हैं, बने रहने चाहिए या हट जाने चाहिए? बने भी रहेगा तो हमारा कोई तकलीफ नहीं, हट भी जाएगा तो कोई तकलीफ। अच्छा, और बने रहेंगे तो क्या फ़ायदा आपका कर सकते हैं? जनता के बारे में कुछ काम कर रहे हैं? जनता के विषय में तो आधा कर रहा है, आधा नहीं। किसी को नाराजगी है, किसी को फायदा है। और अभी 11 साल में क्या कुछ किया गरीब इंसान के लिए? गरीबी के क्या करेगा वो बेचारा? गरीबी के जो कि किसानों के लोग को जो भी देना था वो दे ही रहा है। हाँ, मजदूर करके उतना काम के रोजगार के मामला में उतना नहीं दे रहा है। हाँ। जो मोटा आदमी है, जो कि पैसे वाला है, उसके थोड़ा बढ़ावा तो हो ही रहा है। अच्छा, और मजदूर के कोई खास करके नहीं जो कर। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है। बात रह गया महंगाई का, तो महंगाई जो है ये कोई भी सत्ता पर आएगा महंगाई कम नहीं हो सकता। लेकिन पीएम मोदी ने तो कहा था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी नहीं, सरकार। महंगाई कम नहीं हो सकता। जनसंख्या क्या झूठ बोला 2014 में जनता से? जनसंख्या के अनुसार से महंगाई रहेगा। आप मुझे गणित मत समझाइए, मुझे बताइए, क्या 2014 में पीएम मोदी ने देश की जनता से झूठा वादा किया? वो तो झूठा माने कि नेतागिरी का झूठ सही होबे करता है। पीएम मोदी भी झूठ बोलते हैं। और वो क्या सच बोलेगा तो माने उसका राजनीतिक कैसे चलेगा? अच्छा, तो बराबर ही है सारे हाँ। राजनेता, कुछ अलग नहीं है? अलग कुछ नहीं है। कुछ भी अलग नहीं है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? हाँ, क्या नाम है अंकल? नन्हे खान कुरैशी। नन्हे खान कुरैशी जी। हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। जी जी, हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। कल पीएम मोदी ने अपना भाषण दिया, आरएसएस का जिक्र किया पहली बार, तो इसका लगाया जा रहा है अंदाज़ा कि शायद आरएसएस के दबाव में ऐसा बयान दिया है क्योंकि 75 साल का जो नियम है उस सर पर जो है लगा हुआ है पीएम मोदी की गद्दी छुड़ाने के लिए। तो क्या लग रहा है, उन्हें हट जाना चाहिए गद्दी से या इस बार नियम ही बदल जाएगा? देखो, गद्दी से तो हट रही है। 75 साल के ऊपर जब ये औरों को हटा सकता है, अडवाणी को हटा दिया इनने, मुरली मनोहर जोशी को हटा दिया, तो 75 साल में तो इन्हें वादा करा था खुद ब खुद ही हटेगा। लेकिन उसके साथ साथ आरएसएस के दबाव में क्यों है? ये आरएसएस ही चलाती है बीजेपी को। अगर आरएसएस ना हो तो बीजेपी आ नहीं सकती, ये गारंटी है। अच्छा, अब जो भी काम आरएसएस जिससे चाहेगी वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। नहीं, जिसे चाहेगी ना बीजेपी वाले ही। और जिसे बीजेपी में ही चाहेंगे- बोल रही हूँ। नहीं, आरएसएस किसे क्या चाहेगी? आपको क्या लगता है, कल जो जिक्र किया उन्होंने आरएसएस का, क्या इसीलिए कि आरएसएस खुश हो जाए और गद्दी जो है आगे बढ़ जाए? हाँ, और इसी चक्कर में तो है वो, ताकि आरएसएस वाले विश्व हिंदू परिषद वाले खुश हो जाए और इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे। लेकिन
वसूल के हिसाब से 75 साल में उतर जाना चाहिए। तो ये नियम पे हट जाना चाहिए या जनता इतनी परेशान हो गई है कि अब उन्हें गद्दी ही छोड़ देनी चाहिए? जनता भी परेशान है इससे, वोटों की चोरी हो रही है, जगह जगह ईवीएम की चोरी हो रही है, विपक्ष की बात दबाई तो जा झूठ बता रहे हैं, रही। हाँ, कह रहे हैं झूठ लगा रहे हैं आरोप। झूठ नहीं, सच्ची बात है। आज सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने सबक बता दिया। एक एमएलए था 2.5 साल में अपना केस जीता है, वो ईवीएम की गिनती करवाई है दोबारा। आज की रिपोर्ट है। तो यानी धांधली से पीएम, ये धांधली से ही बनते हैं, वैसे इन्हें कोई वोट नहीं देता। अच्छा अगर पीएम मोदी हट जाएंगे तो आपको कौन लगता है कौन पीएम बनना चाहिए? पीएम बनना चाहिए कोई भी बन जाए, विपक्ष का बने, राहुल गांधी बने, अच्छे अच्छे नेता है। बीजेपी में से कौन सही लगता है? बीजेपी में कोई भी नहीं है सही, कोई भी सही नहीं, कोई नहीं है सही। कोई तो होगा, योगी जी की बड़ा दबदबा। योगी जी तो एक नंबर का गुंडा है, छठा हुआ। अच्छा, उधर से मैं हिंदू और मुसलमान भी देखा ना, फतेहपुर में क्या काम करवाया, ये वोटों की चोरी को दबाने के लिए फतेहपुर कांड करवा दिया। चाहते हैं कि नियम मानना चाहिए और गद्दी छोड़ देनी चाहिए। नियम मानना चाहिए, गद्दी छोड़ देनी चाहिए तुरंत। आरएसएस बीजेपी नहीं का खुद छोड़ेगा का तो नियम, पब्लिक टांग पकड़ खींचेगी, पब्लिक ही की पब्लिक खींच लेगी। परेशान इतनी है। गद्दाफी को नहीं खींचा था, वहाँ लीबिया का राष्ट्रपति था, वो भी ऐसे ही करता था, तारा साथ था, उसकी टांग पकड़ के पब्लिक ने खींची। और आपको लगता है यही समय अब देश में? बिल्कुल यही समय है इसकी टांग खींचने का भैया, जैसा कोई करेगा ऐसे ही भरेगा। ये चाहते हैं कि सरकार बदल जानी चाहिए, पीएम मोदी कहाँ भाग रहे हैं? हम लोग किराएदार, हम लोग तो तुम्हें पता नहीं है। अरे देश के तो हैं, हाँ देश के हैं, प्रधानमंत्री तो है आपका। हाँ हाँ बोलो। बात कर रहे हैं, आरएसएस का नियम है कि कोई भी 75 के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। तो क्या लग रहा है मोदी जी इस्तीफा दे देंगे, हट ठीक है, जाएंगे? हाँ मोदी जी हटना चाहिए। हटने चाहिए, क्यों हटने चाहिए? वो ठीक नहीं किए काम। ठीक नहीं कर रहे हैं काम। बिहार में तो बहुत कह रहे हैं विकास की नदियाँ बह नहीं, रही कुछ नहीं हो रहा है, हैं। दिल्ली में भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी, इसे परा ही है, कोई काम नहीं हो रहा है। पीएम मोदी तो कह रहे हैं उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। जनता का विकास हो रहा सिर्फ है। दिखाई दे रहा, 5 किलो ये राशन दे रहा है, ये कर रहा है, कुछ उसमें क्या बच्चे जिए खाए, क्या क्या बच्चे हैं क्या? प्रचार हो रहा है सिर्फ, हैं? प्रचार हो रहा है। सिर्फ प्रचार हो रहा, सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है। कल उन्होंने भाषण सुना आपने पीएम मोदी का? नहीं सुना, नहीं मैंने, क्यों नहीं सुना भाषण में? वहाँ- जनता क्यों नहीं सुनती भाषण? पता नहीं क्या नहीं सुनते, ये क्या नहीं सुनती। हम लोग गए नहीं वहाँ, देखने। मतलब सुनने लायक है ही नहीं भाषण? नहीं, टेलीफोन पे, मोबाइल पे किसी को नहीं सुना? नहीं सुन लायक नहीं है। कुछ लगता है कुछ दिलचस्प बात करते हैं या वही बात करते हैं? कुछ नहीं, ठीक नहीं लगता उसके बाद। ठीक नहीं, हाँ, उसके बाद ठीक नहीं लगता। तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। हाँ, गद्दी छोड़ना चाहिए। कौन लगता है इसके बाद बेहतर बन सकता है पीएम? ये देखो, हमारे तरफ से चाहे केजरीवाल बन जाए, हाँ, चाहे अखिलेश बन जाए, चाहे कोई भी बन जाए, बनना चाहिए। राहुल गांधी बन जाए। हाँ, और राहुल बीजेपी से? अब बीजेपी से अब देखो, उसको इच्छा जिसका आया तो इसको। नहीं, अभी बात कर रहे हैं थोड़ा सा। तो यानी 2.5 साल का कार्यकाल बचेगा 75 के बाद। आरएसएस का एक नियम है कि 75 के बाद पीएम की गद्दी पर पीएम नहीं रहेगा। मैडम ये तो बहुत गलत ही सोच है। गलत सोच। और क्या, हमारे देश में अभी तक जो सबसे अच्छा पीएम आया, मोदी जी से अच्छा पीएम कौन आया है? अच्छा, बताओ आप। तो आप चाहते हैं उम्र बढ़ जाने चाहिए? और क्या, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। फिर युवाओं को तो 5-5 साल का समय मिलता है आर्मी में ये जाने गलत है ना के लिए। मैम, 18 साल के बाद आर्मी में जाते हैं ना, रिटायर तो कितने? फिर आडवाणी जी को क्यों साइडलाइन कर दिया गया? मैडम देखो, इतनी तो नॉलेज है नहीं, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, बट जो है नियम कानून मानने चाहिए? हाँ, नहीं अगर नियम कानून है तो फिर तो रिटायर तो होना चाहिए। मानना चाहिए उसको आप। बट अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा पीएम तो मोदी जी थे। अच्छा क्या अच्छा कर दिया, कुछ बताएं? मैडम, इतनी सारी चीज़ें डेवलप हो गई अभी तक, आप क्या हुआ, नहीं? बताओ तो। आप बताओ क्या चीज़ नहीं हुआ? अरे मैं आपसे पूछूं, आप बताओ क्या चीज़ नहीं हुआ? भैया मैं पूछना चाह रही हूँ, आप कह रहे हो गया, मुझे बता अभी दो अगर बस आप बाहर हमारे के viewers देशों में को। जाते हो, जो रिस्पेक्ट अपने- आज हो रही है, इतनी रिस्पेक्ट पहले हो रही थी अच्छा। इंडियंस की। अभी आपने सुना ट्रम्प के बयान? ट्रम्प ने अभी खाली बयान दिया ना कि 25% टैरिफ लगा रहे हैं, लगाया नहीं है ना। धमकियाँ दे रहे हैं वो। धमकियाँ दे रहा है ना, लगाया नहीं है ना, जब लगेगा तब बोलना है धमकी देना अपने आप में अपमान नहीं होता है? ना। तो मैडम धमकी दिया है ना, अभी लगा, धमकी देना ठीक अपमान है, होता है धमकी कि दिया नहीं? है ना, धमकी तो दिया है। वो अपमान होता है कि नहीं होता? मान होता है। होता है ना। तो ये क्या हुआ है जिसको आप मुझे दोस्त बोल रहे हो और मैं आपको खुले में चुनौती अपमान आपको धमकी मैडम, दे रही सारे हूँ, देशों क्या के हुआ? ऊपर लगा रहा है ना, एक देश पे तो खाली इंडिया पे लगा नहीं रहा है ना टैरिफ, सारे देशों पे तो लग रहा है व्हाट्सएप ना। वाला ज्ञान बांट रहे हैं भैया कि सारे देशों पे लग रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लग रहा है। बहरहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम एक जनरल से लोगों से राय ले रहे हैं कि सर 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? पीएम मोदी 75 साल के इस बार होने वाले हैं। आरएसएस का नियम है कि 75 के बाद कोई भी बीजेपी का पीएम नहीं रहेगा, तो क्या लगता है इस्तीफा दे देना चाहिए? इससे इस्तीफा दे जाना चाहिए, उम्र हो गए ना, उम्र में जैसे सब चीज़ होते हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी हमारा यंग है नहीं। जी हाँ, हाँ।
75 साल तो बहुत उम्र होते, 75 साल में तो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आप मानते हैं नियम मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, ये तो मानना चाहिए। 75 साल तो माने होता है, 75 साल लेकिन वो आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं लाल किले से कल, तो क्या मामला गड़बड़ा हो सकता है? नहीं, ये तारीफ कर सकते हैं। 10 साल में पहली बार तारीफ कर रहे हैं। हाँ, 10 साल पीछे तो कुछ नहीं बोल रहे थे, अब अभी बोल रहे, सोच रहे कि और एक बार प्रधानमंत्री बन जाओ, तो ऐसे क्या नहीं यही है। बात है? नहीं, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखो, प्रधानमंत्री है, अब मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्या लगता है जनता भी परेशान है? जनता तो है, महंगाई तो है हिंदुस्तान में। देखो पेट्रोल 100 जिस उम्मीद से उन्हें बैठाया था वो नहीं किया। 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल हमारा था पहले 70 रुपये लीटर, आज के डेट में 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, उम्र नहीं, कई सारी परेशानियां चीज़ है। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है हिंदुस्तान में हमारा, बेरोजगार कोई नहीं। ज़्यादा हो गए, काम नहीं है। जैसे हम काम करें, काम नहीं है, आज के डेट में काम नहीं है, तो बेरोजगार हो रहे। ठीक है मैडम जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दो लोग और यहाँ पे उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोदी जिंदाबाद। अरे मोदी जिंदाबाद, हमने Yes. भाषण नाम पूछ रहे हैं आपका। मोदी जिंदाबाद। अमरीश नाम है मेरा। अमरीश जी, ये जिंदाबाद आप करते रहिए, कोई हमें आपत्ति नहीं हाँ, है। बोलिए। हम ये बोल रहे हैं आरएसएस का नियम है 75 साल पे प्रधानमंत्री कोई नहीं रहेगा। तो मोदी जी 75 के होने वाले हैं, क्या लगता है उस नियम का? नहीं, नियम का एक नियम को तोड़ देंगे या नहीं मान नहीं लेंगे? नहीं नहीं नियम, जो नियम चला आ रहा है सरकार में, वो नियम लागू रहना चाहिए। हाँ। ठीक है, यानी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए 75 होने। अगर 75 में रिटायरमेंट का एस्टिमेट बना हुआ है तो उन्हें रिटायर ले लेना चाहिए। लेकिन वो तारीफ कर रहे हैं आरएसएस की, इस उम्मीद में कि 1 साल और मिल जाए। मैम ये बातें सब छोड़ो, ठीक है। हट जाना चाहिए, नियम मानना चाहिए। अंकल जी तो बता रहे आपको क्या लगता है, नियम मानना चाहिए? नियम तो मानना ही कोई अगर नियम है कि 75 में हट जाना चाहिए, खुद बीजेपी का नियम है, आरएसएस का नियम है, तो हट जाना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो ये आप लोगों की राय सुन रहे थे कि आरएसएस के गुणगान किए जा रहे हैं, लेकिन सर पर नियम है जो लटका हुआ है, यानी 75 साल पूरे होने पर गद्दी खाली करनी पड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी इस बार 75 पार के बाद इस्तीफा देंगे या नियम कानून ही बदल देंगे। क्या कुछ इस राजनीति में होगा, आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, देखते रहिए 4 न्यूज़।